हेलो गाइस, लास्ट पार्ट के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपने लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसके स्टार्टिंग में हमें गामिन और स्टडी ग्रुप के बाकी मेंबर्स दिखाए जाते हैं। बट गामिन उन लोगों से बोल देता है कि तुम लोग मिस लिहान को लेकर यहाँ से जाओ, बस मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ दो। ये सुनते वो लोग गामिन के लिए परेशान हो जाते हैं कि क्या मतलब इतने लोगों में तुम्हें अकेले छोड़ कर जाए। पर गामिन आगे बढ़कर हमला करके मिस लिहान को वहाँ से ले लेता और उन लोगों को दे देता है कि मिस लिहान को लेकर जाओ। मिस लिहान भी गामिन की बहुत ज्यादा फिक्र कर रही होती है, पर मिस लिहान को वहाँ से ले जाया जाता है। अब दो लोग इन लोगों के पीछे चले जाते हैं। मिस लिहान को वहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे और गामिन जो हानियों के साथ अकेला रह जाता है। अब मिस लिहान के साथ 4 लोग होते हैं, 4 में से 2 हाफ सीढ़ियों में रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि 2 जो पीछे लगे हुए हैं वो इस तरह पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसलिए सोनचियल और जियो वहीं पर रह जाते हैं। अब जैसे ये लोग नीचे पहुँचते तो वहाँ पर पहले से ही हानियों का चेला उन लोगों का वेट कर रहा होता। कहने लगता है कि तुम लोग तो मेरी उम्मीद से भी पहले नीचे पहुँच गए हो। अब ये लोग तो उसको अपने सामने देख कर डर जाते हैं, पर सियोन कहता है कि जुन, मैम लिहान को ले जाओ, मैं इसका सामना कर लूंगा। ये सुनकर तो मैम लिहान भी और जुन भी उसके लिए हो जाते हैं कि क्या मतलब ये कैसे इसका सामना कर सकता है। पर जुन मिस लिहान को लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब जैसे वो लोग नीचे पहुँचते थे, जुन को अपना बचपन का दोस्त मिल जाता है जो इसे छोड़कर एक फाइटिंग वाली गैंग के साथ काम करने के लिए चला गया था। जुन जैसे ही उसको देखता है तो कहने लगता है कि तो कहता है कि चलो हमारा वापिस से सामना हो गया। जुन उसे देखकर मिस लिहान से कहता है कि आप चली जाए, मैं इसका सामना कर लूंगा। अब मिस लिहान उसे छोड़ना तो नहीं चाहती थी, पर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ गामिन और हानियों की फाइट होने लगती है और जुन उसके बचपन के बेस्ट फ्रेंड की भी फाइट होने लगी थी। पर जुन उसे कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम हानियों के साथ जाकर मिल जाओगे, हानियों जैसे इंसान के साथ। ये सुनते उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उस पर और वो जुन को मारने लगता है। इतना मारा होता है कि जुन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इधर सोनचियल दिखाया जाता है जैसे मार पड़ी होती और वो लड़का इसे रिवेंज ले रहा होता है और कहने लगता है कि मैं तो बस तुमसे रिवेंज लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे डैड अरेस्ट हुए, उनकी ये हालत हुई और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो जुन के साथ बहुत बुरा कर रहा होता है, उसकी हड्डियां तक तोड़ रहा होता है। वैसे ही दूसरे वाला जियो को मारकर दरवाजा तोड़ देता है। अब जियो भी इसके पास ही रूम में पहुंच चुकी थी और इधर सिहोन जो हानियों के सामने होता है, हानियों जो गान निकाल कर उसकी तरफ करता ही है, तो सिहोन भागकर साथ वाले रूम में चला जाता है और उसको गोली नहीं लगती, तो ये भी उसके पीछे पहुंच जाता है जो लाइब्रेरी होती और ये बार बार बस सिहोन की तरफ फायर किया जा रहा होता है। सिहोन किसी तरह चुप कर खड़ा होता है, पर इतने ज्यादा फायर करने के बाद भी अभी भी उसके पास गन में गोलियां होती है और सिहोन उसे नजर भी आ जाता है। जैसे उसका बाजू नजर आ रहा होता है तो ये उसके बाजू पर फायर कर देता है, जो सिहोन को लग भी जाता है और इसी के साथ उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब गोलियां जब खत्म होती हैं तो वो वहाँ की अलमारी उसी के ऊपर गिरा देता है, तो सिहोन उससे बचकर बाहर निकल आता है। अभी तक जियो भी मार खा रही थी, पर गामिन और हानियों दोनों एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दे रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से हार नहीं मार रहे होते, जबकि बाकी सब तो बहुत ज्यादा मार खा चुके थे। अब की बार गामिन भी हानियों से मार खा लेता है। जिनको तो अपने बेस्ट ब्रदर जैसे फ्रेंड को देख देख कर उसके साथ गुजारा हुआ टाइम याद आ रहा होता है कि किस तरह उसने ही जुन के बालों को रेड कलर में कलर किया था कि तुम्हारे बालों को देखने के बाद कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा और तुम्हें इस तरह मार नहीं खानी पड़ेगी। और आज वही इंसान जुन को मार रहा था और अब की बार तो उसे जुन के लिए नाइफ निकाल ली थी। जैसे ही जुन नाइफ को देखता है तो वो उसको रोक तो रहा होता है, पर फिर भी रोक नहीं पाता। वो दूसरे हाथ में नाइफ लेकर उसको मार देता है। अब जुन बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होता है, जैसे बस मरने वाला हो। सोनचियल और जियो जो बहुत ही ज्यादा मार खा रहे होते हैं और अब की बार उन लोगों ने सोच लिया था कि अब वो मार नहीं खाएंगे और उन लोगों का सामना करने लग जाते हैं। और यहाँ सिहोन जिसे वो कह रहा होता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी, मेरी गन में गोलियां खत्म होगी, तो वह कहता है कि तुम्हारी बुरी किस्मत आ गई है। उसे तो यही होता है कि वो सिहोन को बस एक मारेगा और ये मर जाएगा। मिस लिहान जो स्कूल से बाहर निकलना चाह रही होती है, पर वो लोग तो डोर को लॉक करके आए थे, तो मिस लिहान देखने लग जाती है कि अब वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेगी। वो एक चीज पकड़ती और शीशे के ऊपर दूर से मारती है, जिससे वो शीशा टूट जाता है और ये वहाँ से बाहर निकल जाती है। और जुन जो लगी हुई नाइफ को अपने हाथों से खुद निकालता है और निकालने के बाद उसे उस पर इतना गुस्सा आता है कि मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और यहाँ सोनचियल और जियो भी उसका बहुत अच्छे से मुकाबला कर रहे होते हैं, कहीं पर मार खा रहे होते हैं और कहीं उन्हें अच्छे से मार रहे होते हैं। सोनचियल और उन दोनों ने आपस में इतना लड़ लिया था कि दोनों ही जमीन पर गिरे होते हैं, पर सोनचियल अभी भी उसे नहीं छोड़ रहा होता और दूसरे वाला इसको उठाकर दूर फेंकता है। ये देखकर सोनचियल कहने लगता है कि तुमने अब बेसिक पर काम करना होगा। बेसिक का सुनते ही उसे एग्जाम का टाइम याद आता है, जब जुन ने उसे बोला था कि तुम्हें बेसिक का करना चाहिए, इस तरह तुम्हें ओवर होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा काम नहीं करो। तो ये आगे से लड़ने लग गई। तो अब इसे समझ आ गया था कि उसे बेसिक का क्या काम करना चाहिए। वो उठती और उसे पकड़ती और उठाकर नीचे फेंकती है, जिसके बाद तो वो उसी सेकंड ही बेहोश हो जाता है। और सिहोन जो इस फाइट से पहले ही गामिन की मॉम के पास पहुंच गया था कुछ चीजें और टेक्निक सीखने के लिए, ताकि मैं सेल्फ डिफेंस कर पाऊँ। पहले तो गामिन की मॉम कहती है कि लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं होती, पर फिर कहती है कि मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अब सिहोन पहले तो उसे मार खाता और फिर जो कुछ भी गामिन की मॉम ने उसे सिखाया था उन्हीं टेक्निक्स का यूज करके वो उसे मारने लगता और लास्ट में ऐसा मारता है कि वो दोबारा उठ नहीं पाता और उसे भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि मैं इस जैसे इंसान से हार गया हूँ। और इधर हानि और गामिन की फाइट हो रही होती है, पर हानियो गामिन को मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद तो गामिन की काफी ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी थी। हानियो से कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अगर मुझे यहाँ पर रोक लेते हो तो मिस लिहान को कुछ भी नहीं होगा। ऐसी तुम्हारी सोच गलत है, क्योंकि मैंने पहले से बहुत ज्यादा बैकअप रखा हुआ है। मिस लिहान तो फिर भी नहीं बचने वाली और ये मीटिंग नहीं होकर रहेगी।
देगी। ये सुनकर तो गामिन की आंखें खुल जाती हैं। इधर मिस लिहान जो भागते हुए स्कूल से बाहर जा रही होती है, पर पता लगता है कि सामने से तो हानियों का फुल ग्रुप आ रहा होता है मिस लिहान को मारने के लिए। ये देखकर तो मिस लिहान बहुत ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि उन्हें अपने सामने मौत नजर आ रही थी। और यहाँ गामिन की तो ये सुनते साथ ही हालत खराब होने लगती है और वो फिर से उठकर हानियों को मारने लग जाता है। और इस बार तो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और ऐसी ट्रिक का यूज करता है जिससे हानियों की भी हालत तो खराब होती है, पर हानियों जमीन पर नहीं गिरता। ये देखकर थोड़ा गामिन परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस किक से तो हर कोई गिर जाता है और वापिस से उठ नहीं पाता। पर हानियों जिसे कुछ भी नहीं होता, वो तो बल्कि गामिन को मार कर गिरा देता है। गामिन भी हार मानने वालों में से नहीं था, वो भी उठकर वापिस से हानियों को मारता और इस बार हानियों इसकी किक को नहीं बर्दाश्त कर पाता, वहीं पर गिर जाता है। पर गामिन खुद भी ठीक नहीं होता, वो चलते चलते वहीं पर बेहोश होकर गिर गया था। और मिस लिहान जिन्होंने हार मान ली थी इतने लोगों को देखने के बाद, पर वैसे ही हुईवॉन की आवाज आती है, जिसकी आवाज सुनकर मिस लिहान की एक उम्मीद वापिस आ चुकी थी। और दिखाया जाता है कि हुईवॉन डिसिप्लिन कमेटी के उसी जंग के पास पहुंच गई थी और कहती है कि तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी, तुम चाहते हो ना कि ये स्कूल ठीक हो। और वो भी ऐसा ही चाहता था, इसलिए वो अपने सब लोगों को तैयार कर लेता और मिस लिहान की हेल्प करने के लिए पहुंच गए थे। और ये भी काफी ज्यादा लोग होते हैं और हानियों के भी काफी ज्यादा लोग होते हैं, दोनों ही फाइटर्स होते हैं। और हुईवॉन चिल्लाते हुए उन लोगों को हानियों के लोगों की तरफ भेज देती है। और इसी तरह नेक्स्ट डे मीटिंग का डे भी आ जाता है और फाइनली मीटिंग में हानियों को स्कूल से निकालने की सजा दी जाती है। हानियों तो पहले तो अपनी इस सजा को चुप करके बैठकर सुन रहा होता और फिर उठाकर चेयर फेंकता और वहाँ से जाने लगता है। मिस लिहान भी खड़े होकर उसे रोकती और कहती है कि ये तुम्हारे पास चांस है ठीक होने का, अगर ठीक हो जाते हो तो यहाँ पर वापस आ सकते हो। अब हानियों को तो मिस लिहान में वही वाली मिस नजर आ रही होती है, वो भी इसी तरह की बातें किया करती थी। हानियों को जैसे स्कूल से बाहर भेजा जा रहा होता है, वैसे ही उसे पुलिस अरेस्ट करने के लिए आ जाती। डिटेक्टिव पुलिस वालों के साथ आता है और कहता है कि हानियों को हम अपने साथ लेकर जाएंगे, पर उनसे पूछा जाता है कि आप हानियों को क्यों लेकर जाएंगे, आपके पास कोई एविडेंस है या अरेस्ट वारंट है। तो वो सब कुछ दिखाता और हानियों की रिकॉर्डिंग भी सुना देता है, जिसमें उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसने ही टीचर को मारा है। यही वॉइस नोट सुनाकर वो हानियों को वहाँ से ले जाते और हानियों चुप करके चला जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। ये सब स्टडी ग्रुप के मेंबर्स भी उसे जाते हुए देख रहे होते हैं और वॉइस प्रिंसिपल को भी लेकर जाया जा रहा होता है, पर वॉइस प्रिंसिपल कहता है कि रुको, मुझे पहले एक सिगरेट पीने दो। ये कहकर जैसे सिगरेट पीने लगता है तो मिस लिहान उनके मुंह से वो सिगरेट ले लेती और कहती है कि ये सब इस स्कूल में नहीं चलेगा, ये रूल्स के खिलाफ है। ये कहकर उन्हें भी पुलिस वालों के साथ भेज देती है और स्टडी ग्रुप वापस से आ चुका था। गामिन जो भी पेपर्स वगैरह होते हैं वो वॉल पर लगा रहा होता और न्यूज में भी स्टडी ग्रुप का नेम क्लियर कर दिया जाता है कि पहले भी हानियों ने ये सब कुछ किया था और हानियों के गार्ड्स वगैरह ने जब इन पर अटैक किया तो इन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में ये चीजें की हैं। हानियों के डैड भी इस न्यूज को सुन रहे होते हैं। अब जब स्कूल में बच्चे आ रहे होते हैं तो डिसिप्लिन कमेटी वाले उनके मोबाइल से रैंकिंग ऐप को भी डिलीट करवा देते हैं, क्योंकि अब स्कूल में कोई भी रैंक सिस्टम नहीं होगा, बस पढ़ा जाएगा और अच्छे से रहा जाएगा। और लिहान दिखाया जाता है जो अपनी सिस्टर जियो को एक चीज देता, जियो उससे वो चीज ले तो लेती है, पर लिहान को मारने लगती है, उससे पूछती है कि तुम कब बाहर निकले, और वहाँ से उसे लेकर जाने लगती है। और मिस लिहान जो मिस की खबर पर आई होती है और वहीं पर मंजू भी आया होता है, जिसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आपका इंटर्नशिप लेटर पास कर दिया गया है, कांग्रेचुलेशन। ये देखने के बाद वो अपनी बाइक से वहाँ से चला जाता है। वो असल में यहाँ पर मिस लिहान को ही देखकर गया था। और इधर स्टडी ग्रुप के मेंबर्स दिखाया जाता है जो आपस में एक दूसरे से उनके ड्रीम का पूछे होते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो। सभी एक दूसरे पर आ जाते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो और लास्ट में गामिन पर आते हैं कि तुम बताओ तुम्हारा ड्रीम क्या है। तो वो सोचकर यही कहता है कि मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। ये सब तो उसे देख रहे होते तो गामिन कहता है कि क्यों, क्या हुआ। तो वह कहते हैं कि किसी का भी कॉलेज जाने का ड्रीम नहीं है, तुम्हारा ड्रीम सबसे अलग है। पर गामिन इसी बात से खुश होता है कि देखना वो कॉलेज जाएगा। और इतने टाइम में मिस लिहान भी आ जाती है जो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही होती। इन्हें लगता है कि कोई गुड न्यूज होगी, बट वो तो बताने के लिए आई थी कि आप लोगों का फाइनल शेड्यूल आ चुका है तैयारी करने का। ये सुनते ही सभी हो जाते हैं कि यार ये क्या बात हुई, अभी तो पेपर खत्म हुए थे। पर गामिन स्माइल कर रहा होता है और इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा की फाइनली हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आप लोग बताओ आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा। और पिछली 2-3 वीडियो से मैं बता रही हूँ कि मैंने न्यू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन चैनल बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ एंड स्क्रीन में भी आपको शो हो रहा होगा चैनल भी और पार्ट 1 की इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी इसी ड्रामा की। जल्दी जाकर उस चैनल में ड्रामा देखें और लाइक कमेंट भी करना, साथ में उस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, बाय बाय।